भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने वाले नेताओं का हुआ भव्य स्वागत। बृजबासी पटेल व कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामने वाले संजय तिवारी मऊगंज व हनुमना नगर पंचायत अध्यक्ष आशुतोष गुप्ता के प्रथम नगर आगमन पर कार्यक्रम संचालित हुआ, जहां उन्हें पुष्प गुच्छ व अंग वस्त्र द्वारा सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम के आरंभ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर मौजूद पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने नव आगंतुकों का स्वागत किया। आइए अब दिखाते हैं कि भाजपा में शामिल होने के बाद मऊगंज नगर पंचायत अध्यक्ष बृजवासी पटेल, हनुमना नगर पंचायत अध्यक्ष आशुतोष गुप्ता पहली बार रूबरू हुए सिटी न्यूज मध्य प्रदेश से चर्चा करते हुए क्या कुछ बोले। हमारा उद्देश्य कुल मिलाकर शुरू से जब ये नगरीय निकाय का चुनाव हुआ था, नगरीय निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद जब परिस्थितियां मऊगंज की ऐसी बनी कि 9 बीजेपी के पार्षद जीत के आए हैं तो उनका तो निश्चित है, लेकिन मऊगंज का जो प्रबुद्ध वर्ग है वो चाह रहा था कि नहीं, नगर परिषद के अध्यक्ष बृजवासी पटेल को होना चाहिए। तो उसके बाद मैंने लगा बनने के बाद यहाँ का कुल मिलाकर सबका आशीर्वाद एवं ऊपर वाले का आशीर्वाद मिला और निश्चित रूप से मैं नगर परिषद का अध्यक्ष बना। लेकिन अध्यक्ष बनने के बाद जो प्रबुद्ध वर्ग यहाँ का चाह रहा था कि नहीं, नगर का विकास बड़े अच्छे से होगा, नगर अच्छा लगेगा, लेकिन कुल मिला के परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल होती चली गई। और जब विधानसभा का चुनाव हुआ, विधानसभा का चुनाव संपन्न होने के बाद देखा गया कि पूरा का पूरा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में हो चुका है और हमारे मऊगंज के विधायक भी दूसरी बार जीत करके यहाँ से गए। तो बाद में धीरे धीरे यह लगने लगा कि नहीं, अब नगर का विकास धीरे धीरे अवरुद्ध होगा। नगर का विकास जो परिस्थितियाँ मऊगंज की थी, जिसके लोगों ने हमें जिताया और लगा लोगों को कि नहीं, मऊगंज का विकास बड़ा तेज़ी से होगा, वह विकास अवरुद्ध हो जाएगा। और आने वाले समय में जब हमारा कार्यकाल खत्म होगा तो जिस तरह से पूर्व अध्यक्षों के द्वारा यहाँ की जनता से कहा जाने लगा, कि जनता कहने लगे कि अरे अध्यक्ष ठीक नहीं थे, अध्यक्ष ठीक नहीं थे, हम लोगों का निर्णय गलत है। तो हमने सोचा कि अब ठीक नहीं है, यहाँ रहने से अच्छा है कुल मिलाकर कि वहाँ चला जाए जहाँ कि नगर का विकास हो सके। तो हम कुल मिलाकर इसमें माननीय विधायक जी की अहम भूमिका थी और हमारे कुल मिलाकर जो सहयोगी, चाहे वो कवि तिवारी जी हों, चाहे संजू भैया हों, सभी का सहयोग बराबर मिला, शंकर भैया का मिला और समस्त भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पार्षदगण थे सभी लोगों का हमें सहयोग मिला। और उनके द्वारा, उनके माध्यम से मैं विधायक जी के पास पहुंचा, विधायक जी से बात हुई। विधायक जी से बात होने के बाद हम लोग भोपाल गए और भोपाल में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। और आने वाले समय में मैं माननीय विधायक जी एवं ऊपर सरकारी तंत्रों से यह अनुरोध आग्रह करूंगा कि आने वाले समय में मऊगंज का विकास दिनों दिन बढ़ता चला जाए। सामने लोकसभा चुनाव भी है, क्या कहेंगे? नहीं, सामने लोकसभा का चुनाव तो बिल्कुल दिख रहा है, आंखें आईना की तरह दिख रहा है, उसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। उस बार कुल मिलाकर हमारे मऊगंज विधानसभा से 79,000 वोट लोकसभा में मिले थे और इस बार हम लोग सोच रहे हैं कि 1 लाख पार हो जाए और आने वाले समय में ऐसा ही होगा, 400 के पार जाएगी भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान से। जैसे कि आप नगर पंचायत अध्यक्ष हैं, क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? अब क्षेत्र की जनता से हमारी अपील यही रहेगी कि जो कुल मिलाकर हमें भारतीय जनता पार्टी के जिला एवं मंडल से जो दिशा निर्देश एवं माननीय विधायक एवं माननीय लोकसभा सांसद जनार्दन मिश्रा जी जो प्रत्याशी भी अपने हैं, जैसा दिशा निर्देश गाइडलाइन होगा हम लोग उस हिसाब से काम करेंगे। और आने वाले समय में यह चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मतों से हम लोग इस नगर परिषद से उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा
मतों से जिताकर भेजें। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता हम विधानसभा के पहले हमने ग्रहण की थी और भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो करती है। भारतीय जनता पार्टी में झूठ नहीं है। उन्होंने सिद्धार्थ तिवारी को बोला कि हम टिकट देंगे तो टिकट दिए। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा था कि हम मऊगंज को जिला बनाएंगे, तो उन्होंने जिला बनाया। मऊगंज विधायक ने कहा था कि जिला बनाएंगे, जिला बनाया। माइक्रो इरिगेशन के लिए माननीय विधायक जी ने कहा था, ये बहुत बड़ी परियोजना है सिंचाई का, ये उन्होंने लाया। अभी उन्होंने हनुमाना को कॉलेज दिया। अभी हॉस्पिटल हमारे यहाँ सिविल हॉस्पिटल को जिला अस्पताल बनवाया। 200 बिस्तर का भी अब उन्होंने कराया माननीय मुख्यमंत्री जी से। तो भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो करती है। भारतीय जनता पार्टी में झूठ नहीं है। रीति नीति से प्रभावित होकर भाजपा में आए। अगला आपका क्या उद्देश्य है? भाजपा को और मजबूत भाजपा को और मजबूत बनाना। भाजपा में शामिल होने के बाद आपका क्या उद्देश्य है? अब भाजपा में पहले जो हमारे कांग्रेस के पुराने साथी हैं उनको भी भाजपा में ले आना है और भाजपा के संगठन को और मजबूत करना है। और जैसा हमारे माननीय विधायक जी का मार्गदर्शन होगा उस हिसाब से मुझे काम करना है।